हेलो डियर पेरेंट्स, क्यूट बेबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात की थी कि बच्चे की मालिश कब करें, कैसे करें, कितनी बार करें, कितनी देर तक करें और तेल कौन सा लें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करें। मालिश के सबसे ज़रूरी 5 नियम हमने वहाँ डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि मसाज एक्सपीरियंस को बच्चे और आपके लिए बेहद फ्रूटफुल और खुशनुमा बनाने के लिए हम कौन सी बातों का ध्यान रखें। इसमें मैं आपको 5 बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ, तो हर एक टिप को जानने के लिए एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, अगर आपका बच्चा मसाज के वक्त बहुत रोता है तो आप इन 4 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, बच्चा नींद में ना हो। बच्चा जब अधूरी नींद से उठ रहा हो तो उठते ही वो एक तरीके से रोने लगता है। तो आप कोशिश करें कि जब वो उठे और रोए तो आप उसे दोबारा सुलाने की एक बार कोशिश ज़रूर करें। अगर वो नहीं सोता है तो आप फिर उसे दूसरी चीज़ों में एंगेज कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद मालिश कर सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि उसके नींद लेने का टाइम ना हो, यानी कि उसका स्लीपिंग टाइम नज़दीक ना आ रहा हो। तो बच्चा कुल मिलाकर मालिश के वक्त नींद में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसे भूख ना लगी हो। अब इसमें 2 बातें हैं, या तो उसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, यानी कि आपने अभी अभी उसे खाना खिलाया है या दूध पिलाया है, या फिर उसका पेट बिल्कुल खाली हो गया है, यानी कि उसका दोबारा से फीडिंग टाइम आने वाला है। तो इन दोनों ही सूरतों में अगर आप उसकी मालिश करने बैठेंगे तो बच्चा बहुत ज़ोर से रोएगा। तो ध्यान रखिए कि उसे भूख ना लगी हो। तीसरी बात, उसे ठंड या गर्मी ना लग रही हो। आपके आसपास का मौसम जो भी है, आप अपने रूम का टेम्परेचर कुछ ऐसे बनाए रखें कि ठंड है तो आप उसे गर्म कर लें और गर्मी है तो आप उसे थोड़ा ठंडा कर लें। अगर आपके कपड़े उतारते ही आपकी बच्चे की त्वचा के रोए खड़े हो रहे हैं तो उसे डेफिनेटली ठंड लग रही है। तो आप रूम में ब्लोअर या हीटर लगा के उसे गर्म कर सकते हैं। अगर बच्चे को पहले ही पसीना हो रहा है तो आप इस भ्रम में ना रहें कि फ़ैन ऑन कर देने से उसे ठंड लग जाएगी। आप मिनिमम सेटिंग पर जाकर पंखा चला सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपका बच्चा ठंड या गर्मी महसूस ना कर रहा हो, कमरे का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो। चौथी बात, किसी भी अन्य कारण से वो ऑलरेडी इरिटेट नहीं रहना चाहिए, जैसे कि उसे बुखार हो या उसकी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर उसका डेली रूटीन कुछ डिस्टर्ब हो गया है। तो अगर बच्चा पहले से ही इरिटेटेड है तो आपकी मालिश में उसे रोना ही रोना है। तो आप इन 4 बातों का खास ख्याल रखें कि बच्चा मसाज के समय नींद में ना हो, उसे भूख ना लगी हो, उसे ठंड या गर्मी ना लग रही हो, किसी भी अन्य कारण से वो पहले से ही इरिटेटेड ना हो। अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो आप उसकी मालिश के समय उसके मूड को अच्छा रख सकते हैं। टिप नंबर 2, कई लोग इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं और मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैडम, हम अपने बच्चे को नहलाने के बाद मालिश करें या मालिश करके नहलाएं। तो देखिए, डिसीजन और कन्वीनियंस दोनों ही आपका है। अगर इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर आप बात करें तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। मालिश करके अगर आप बच्चे को नहलाते हैं तो उसकी स्किन पर एक्सेस ऑयल नहीं रहेगा, वो धुल जाएगा और पसीने और ऑयल के रिएक्शन के बाद जो बच्चे की नेक और अंडर आर्म्स में रैश हो जाते हैं, जो लाल लाल सी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं ना, वो नहीं होंगे। और क्योंकि मालिश के ठीक बाद बच्चे के शरीर में गर्मी रहती है तो अगर आप उसे नहलाएंगे तो उसे ठंड भी नहीं लगेगी। तो आइडियली आपको बच्चे को मालिश करने के बाद नहला लेना चाहिए। अब बात रही नहलाने के बाद मालिश की, तो फ़ायदा ये है कि नहलाने के बाद बच्चे की बॉडी सारा का सारा ऑयल जो अब आप मालिश करेंगे उसे अब्जॉर्ब कर जाएगी और स्किन उसकी ड्राई नहीं रहेगी और नहाने से जो उसे ठंड लगी है वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन इसमें लॉस ये है कि ठंडे एरिया में रहने वाले लोगों के लिए नहलाने के बाद ज़्यादा देर तक बच्चों को बिना कपड़ों के रख पाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उन्हें जल्दीबाजी में फटाफट से मसाज देनी पड़ती है। और अगर अब बाहर धूप है तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। तो गर्म एरिया के लोगों के लिए ज़्यादा सही ये रहेगा कि मसाज के बाद वो बच्चे को नहला लें। बाकी ठंडे एरिया के लोगों के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहें तो वो नहला के उसकी मालिश कर लें या फिर मालिश करने के बाद उसे नहला लें, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। टिप नंबर 3, मसाज के बाद एक्सरसाइज। दोस्तों, मालिश के बाद बच्चे को हाथ पैरों की कुछ अच्छी एक्सरसाइज देने का फ़ायदा ये होता है कि उसके पेट में भरी गैसेस रिलीज़ हो जाती हैं। ये बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट साबित होता है और उनकी नींद में बेहतरी आती है। उनकी बॉडी मसाज के बाद एकदम रिलैक्स फील करती है। तो आप कोशिश करें कि हर बार मालिश के बाद अपने बच्चे को हाथ पैरों की कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस ज़रूर करवाएं। आप एक्सरसाइजेस करवाना नहीं जानते, कोई बात नहीं, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं इसके लिए, और आप अगर चाहें तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी दूंगी। पर कोशिश करिए कि मसाज के बाद बच्चे को एक्सरसाइज ज़रूर से करवा दें। टिप नंबर 4, बच्चे की मालिश खुद करना।
देखिए, समय निकालकर आप या आपके पति यानी बच्चे के माता पिता खुद बच्चे की मालिश करना इंश्योर करें। इसके लिए किसी दाई या फिर अपने घर के बड़ों पर डिपेंड रहना आपको और आपके बच्चे को उन खुशनुमा पलों से दूर कर देगा जो आप साथ में बिता सकते थे। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती थी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे की मालिश खुद अपने हाथों से किया करें। आज की हमारी लास्ट टिप नंबर 5। देखिए, जितनी बातें मैंने आपको आज बताई हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद भी अगर आपका बच्चा मालिश में रो रहा है मतलब लिटरली रो रहा है, कोई ग्रिजल नहीं कर रहा। ग्रिजल करने का मतलब होता है कंटिन्यूसली बच्चे जो रोते जैसे रहते हैं ना, आंखों से उनके आंसू नहीं आते लेकिन एक कंप्लेनिंग मोड में वो रोते रहते हैं, उसे ग्रिजलिंग कहते हैं। अगर बच्चा वो कर रहा है तो उसे रोना नहीं माना जाएगा। तो अगर वो रो ही रहा है तो समझ जाइए कि वो आगे भी रोने ही वाला है, उसे मालिश पसंद ही नहीं है। कई बच्चे होते हैं जो मालिश में, नहलाने में, कपड़े बदलने में, हर चीज़ में रोते हैं। तो आपको वैसे ही उनके साथ कोप अप करना है। आप ये मत समझिए कि ये एक प्रॉब्लम है, मैं इसे कैसे दूर करूं। हर इंडिविजुअल बच्चा अलग अलग होता है। कोई बच्चा रो भी रहा है तो आप उसी हिसाब से उसके साथ ट्रीट कीजिए। तो टेंशन मत लीजिए और आप अपने काम को करते जाइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद कर रही हूँ कि जितने टिप्स मैंने आपको बताए हैं वो आपके काम आने वाले हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूज़न बाकी है, वैसे रहना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, वहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा ये तो आप ज़रूर बताइएगा। लाइक आपको करना है, शेयर करें ना करें पर सब्सक्राइब तो करना ही है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।